वो खुद से फोटो वायरल है उसका। हाफ चड्डी जिस दिन आरएसएस का पहना था उसी दिन वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला गया था। जो हाफ चड्डी पहना वो बीजेपी में। बिल्कुल। नहीं, एक मिनट एक क्वेश्चन है। वहाँ की जनता लोग से वो चंदा लिए और बोल रहे थे निर्दलीय लड़ेंगे, तो उनकी भावनाओं के साथ एक तरह से हुआ कि खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप को चंपारण का जनता ही जिताएगी। क्या जीतेंगे वहाँ से कि नहीं? और दाव में रख दिया। जैसे युवा खेलता है तो छक्का आ गया, आई बीबी आ गया, आई बस्सा आ गया, तो बीबी व बस्सा पर कौन पलटाएगा वही बताएगा जनता कि अब तुम कैसे बीबी बस्सा पर आया। मतलब अपने पिताजी गलती करेंगे तो थोड़ी ना दूसरे को पापा बना लेंगे। तो पहले ही से था बीजेपी, बाकी बीजेपी में ओपन नहीं था, अब ओपन हो गया। मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करके सही किया। नमस्कार, मैं खुशी गोस्वामी। मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि बिहार के हर लोग जानते होंगे मनीष कश्यप को, वो कल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि वो निर्दलीय जो है चुनाव लड़ेंगे। अब जो कल बीजेपी में शामिल हुए हैं उस पे जनता की क्या राय है हम जानेंगे इनसे। मनीष कश्यप को तो जानते होंगे, यूट्यूबर हैं। बिल्कुल जानते हैं। आप जो कह रही हैं, हाँ। आप जो कह रही है कि वो कल बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, वो कल बीजेपी में नहीं ज्वाइन हुए हैं। हाँ। जिस दिन वो हाफ चड्डी पहन लिया था उसी दिन भाजपा में ज्वाइन हो गया था। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपको कैसे पता है? ये आप बताइए थोड़ा तो हमको। वो खुद से फोटो वायरल है उसका। हाफ चड्डी जिस दिन आरएसएस का पहना था उसी दिन वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला गया था। जो हाफ चड्डी पहना वो बीजेपी में। बिल्कुल। हाफ चड्डी का मतलब होता है आरएसएस। अच्छा। जो आरएसएस का मतलब होता है बीजेपी, बीजेपी का मतलब होता है आरएसएस। इतना समझिए। और आपको बता दे ये क्या बात करेगा, ये लगातार लोगों के दिलों के साथ खेलता है। आपको बता दें आयांश मामले में चंदा चोरी किया। हाँ। चंदा चोरी के इस पर आरोप लगा। इसमें बोला कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, माइयों भाइयों और बहनों माताओं, हमको 11 रुपया चंदा दीजिए। कोई 11 रुपया चंदा दिया, कोई 21 रुपया दिया, कोई 21,000 दिया। अभी वो बोल रहे हैं लोग कि लौटाने के लिए चंदा चुरा करके सबका करोड़ों रुपया बटोर करके चोरी करके भाग गया दिल्ली में। जा करके मनोज तिवारी के गोद में बैठ गया, भाजपा के गोद में बैठ गया। आखिर चंपारण की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि हम चंपारण में हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ चला गया उसका ढोकसलाबाजी? 1 लाख युवाओं को रोजगार दे देगा नरेंद्र मोदी? मनीष कश्यप देगा। नरेंद्र मोदी तो हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दे ही नहीं पा रहे, और ये चंपारण में 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। सिर्फ हवाबाजी कर रहा था, सिर्फ ढकोसलेबाजी कर रहा था। जिस दिन आप हाफ पैंट पहना था उसी दिन ये भाजपा का हो चुका था। आपको हम बता रहे, जो आप बार बार बोल रही है कि भाजपा में कल शामिल, कल नहीं शामिल हुआ। जिस दिन हाफ पैंट पहना था यानी 10 साल 12 साल पहले, उसी दिन ही भाजपा का हो गया था। और मनीष कश्यप के बारे में जान जाइए कि वो चंदा के मामले में बहुत बड़ा ये है। चंदा चोरी बहुत अच्छा से करता है। चंदा मांग लेगा रोगा करके, हम चुनाव लड़ रहे हैं आपके लिए, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, चंदा चोरा लेगा फिर आपको धोखा दे देगा। अच्छा ये बताइए आखिर उसको चंदा चोरी करने का क्या वजह था? आखिर लोगों के साथ क्यों खेले? जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय चुनाव लड़ता, सबको सपोर्ट कर रहा था, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। निर्दलीय लड़ रहा, पवन सिंह निर्दलीय लड़े, उनका भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि तुम चंदा ले लिया, भीख मांग लिया सबसे। इसका भीख मांगा तुम, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं था खाने के लिए, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लोगों से मांग लेता। चंदा चोरी क्यों किया? जो इसको समर्थन करने वाले लोग थे, आपको पता हो जिसको समर्थन करते थे वो लोग भी अब इसके विरोध में हो गए। बोले साफ नागेश सम्राट कौन है, इसको जानकारी नहीं है। इसको सुनिए ना, इसको जानकारी नहीं है कि नागेश सम्राट कौन है। उसके बहुत करीबी मित्र है, वो खुद आकर के बोले है कि मनीष ने हमारा दिल दुखाया है। और उसके बाद आपके छपरा वाले राणा दीपू सिंह, वो भी बोले कि मनीष ने हमारा दिल दुखाया है, और वो कह रहे कोई विरोध नहीं कर रहा है। जनता के भावनाओं के साथ वो खेले हैं, जनता के भावनाओं के साथ। और जो उनके साथ इमोशन जुड़ा हुआ था जिन लोगों का, उनके साथ वो मतलब के धोखा दिए है, विश्वास को तोड़ दिए, पूरा विश्वास को तोड़ दिया, पूरा विश्वास को तोड़ दिया भाजपा के गोद में जा करके। हम भाजपा में चले गए तो मतलब कुछ नहीं करेंगे जनता के लिए, जो बोलते थे कि जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लालच में गया भैया, लालच में गया है कि हमको एमएलसी बना दिया जाएगा। अब एमएलसी बन जाए, मुबारक हो उनको एमएलसी, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बन जाए। लेकिन लोगों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, मजाक बनाया है। जो लोग उसको प्यार कर रहे थे उस प्यार को धोखा दिया वो। भैया आप बोल रहे थे, थोड़ा बताइए क्या बोल रहे थे मनीष कश्यप पे? क्या वो भैया बोल रहे थे तो बोल रहे थे आप? मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करके सही किया। कैसे? एक उनको मनोज तिवारी इनविटेशन दिया था, ठीक है। जब मनीष कश्यप जी का बुरा दौर चल रहा था तो मनोज तिवारी जी उनका सहयोग किए थे। तो एक बात बताइए, आपका कोई बुरा वक्त में साथ देगा, आपका जब अच्छा वक्त आएगा तो थोड़ी ना आप उनको भूल जाइएगा। जो मेरा बुरा वक्त में साथ देगा, अच्छा वक्त में वो जब मेरे से मदद मांगेगा हम देंगे। जुड़ गए, अच्छी बात है। निर्दलीय जो वो नहीं कर पाते, वो भाजपा एक विकासशील पार्टी है। एक मिनट एक क्वेश्चन है। वहाँ की जनता लोग से वो चंदा लिए और बोल रहे थे निर्दलीय लड़ेंगे, तो उनकी भावनाओं के साथ एक तरह से हुआ कि खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पहले भी मनीष कश्यप से चमचों को दिक्कत थी, आज भी मनीष कश्यप से चमचों को दिक्कत है। वो जो कुछ जो लोग बोल रहे हैं
कि अब जुड़ गए, अब हम वोट नहीं देंगे। वो पहले भी नहीं दे रहे थे। उनका अगर अंदर से एक बार झांकिएगा तो वो भी कांग्रेसी निकलेंगे, पंजा छाप वाले, जो पहले भी मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे थे आज भी करेंगे। ऐसा थोड़ी है, मतलब अपने पिताजी गलती करेंगे तो थोड़ी ना दूसरे को पापा बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कांग्रेसी है जो बोल रहे हैं कि देंगे, अब नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी सपोर्ट करते थे, अभी भी करेंगे। आदमी वो तो वही है, आदमी का ईमान थोड़ी ना। मनीष कश्यप को चंपारण का जनता ही जिताएगी, वो चाहे बीजेपी में जाए चाहे निर्दलीय वहाँ की जनता तो बोल रही है कि मेरे साथ, हम लोगों के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, हम लोगों से चंदा लिया और उसके बाद बोले कि निर्दलीय लड़ेंगे और फिर कल जाके जो है बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जनता वहाँ का नहीं, कुछ परसेंट ऐसा नहीं है कि मतलब सबके सब आदमी को खुश किया जाए। अभी वही के हैं क्या, चंपारण के हैं? कोई हर इंसान को खुश नहीं किया जा सकता है, समझे। कुछ लोग होते हैं काटने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता वहाँ की चाहती है कि मनीष कश्यप जीते। अगर जब बीजेपी ने उनको मदद किया है तो जाहिर सी बात है वो मदद जो करेगा उसके पास तो उसको जाना ही चाहिए, ये कोई भी हो। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं अंकल? मनीष कश्यप के तो पहले ही से था बीजेपी, बाकी बीजेपी में ओपन नहीं था, अब ओपन हो गया। अब ओपन हो गया कि नहीं हम बीजेपी के साथ है, तो निर्दलीय से तुम झूठ मूठ के पहले से ही बीजेपी से बात चल रही थी उनकी, तो फिर ये क्यों गुमराह कर दिया ना जनता के सामने कि निर्दलीय से लड़ेंगे। आया निर्दलीय सब करके क्या जी गुमराह करके चंदा तहसील के ऊपर खा गया पेट में, अब वो खा के अब चल गया बीजेपी में, यही तो हुआ। चलिए, तो लोगों का ये कहना है कि जनता देख लिया है, इसका परीक्षण जनता देगा कि क्या तुम झूठा बोलाया है और झूठा के गुमराह किया है। हो सकता है कि अपना जनता के मन में है तो जनता तो अपन करवे करेगा, जैसे गुमराह किया तो उसको तो अभी दाव में रखे हुए ना। क्या जीतेंगे वहाँ से कि नहीं? और दाव में रख दिया, जैसे जुआ खेलता है तो छक्का आ गया, आई बीबी आ गया, आई बस्सा आ गया, तो बीबी व बस्सा पर कौन पलटाएगा वही बताएगा जनता कि अब तुम कैसे बीबी बस्सा पर आया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि यहाँ की जनता का ये कहना है कि मनीष कश्यप जो है वो लोगों के भावनाओं के साथ खेले हैं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे, एक महीना से ये प्रचार कर रहे थे कि वो निर्दलीय लड़ेंगे और चंपारण की जनता से उन्होंने चंदा लिया और प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वो कल अचानक से बीजेपी में शामिल हो गए। इससे ये कहना है जनता का कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेले, लोगों को धोखा दिए। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब उनका बुरा समय चल रहा था तो बीजेपी ने उनका सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया, इसलिए वो सही है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।